अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। रेगुलर एक्सप्रेशन जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है और हम इसे किस तरह से यूज़ करते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है जो कोई एक सर्च का पैटर्न हमें प्रोवाइड करता है। हम सिंपल भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन हमें एक पैटर्न अगर मिल जाए तो हमारी सर्च में जो है वो चार चांद लग जाते हैं। हम सर्च कर सकते हैं और इसके अलावा हम किसी लेटर को या वर्ड को रिप्लेस भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसके लिए हम सर्च का मेथड यूज़ करेंगे और रिप्लेस के लिए हम रिप्लेस का मेथड यूज़ करेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं ये पैटर्न है यूज टू मैच करेक्टर कम्बिनेशन इन अ स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग में हम जो है वो करेक्टर को जो है या वर्ड को मैच कर सकते हैं। इन जावास्क्रिप्ट रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं वो आर आल्सो ऑब्जेक्ट्स। तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स आर यूज विद टू, ये कुछ मेथड्स लिखे हुए हैं तो ये मेथड के साथ हम इन्हें यूज करते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन को जाहिर सी बात हम मैच करने के लिए, सर्च करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, स्प्लिट वगैरह करने के लिए ही यूज करेंगे। तो मैं आपको एक रेगुलर एक्सप्रेशन करके भी दिखाऊंगा और बाकी जो है वो आपको खुद करने होंगे। तो चलते हैं वीएस कोड की तरफ और जाकर देखते हैं हमने करना क्या है। तो मैंने यहाँ पर जो है मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, या बिल्ट इन फंक्शंस के नाम से मेरे पास एक फ़ाइल मौजूद है और मैंने पहले एक रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पर ट्राई किया हुआ है, लेकिन मैं आपको जो है वो बिल्कुल स्टार्ट से यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है और उसमें मैंने कोई भी एंट्री सर्च करनी है। मेरा सिंपल काम ये है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर जो है वो स्ट्रिंग बनाता हूँ। तो मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है और इस स्ट्रिंग में मैं लिख देता हूँ कोड विद अजीम। ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग में हमने क्या करना है, सर्च करना है। तो उसके लिए मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ एस, ये हमें सर्च करके देगा। ठीक है, और इसमें हमने जो है वो सर्च करना है, वो किस तरह से करना है उसके लिए हम करेंगे इस str पर और हम सर्च का मेथड लगा देंगे। ये सर्च का मेथड जो है वो मौजूद है। इस सर्च के मेथड के थ्रू हम इसमें से कुछ भी सर्च कर सकते हैं, वो हमें इसे एज आर्गुमेंट पास करना होगा। फॉर एग्जांपल हम विद सर्च करना चाह रहे हैं तो ये हमें जो इस पहला इसका लेटर है W, इसका इंडेक्स दे देगा। इसका इंडेक्स क्या है, देखें ये इंडेक्स 0 पर है, 1 पर है, 2 पर है, 3 पर, 4 पर और ये 5th पर है। 5th हमें दे देगा, ये 5 देगा रिटर्न में। तो मैं इसको यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ और इसके बाद मैं एस को प्रिंट करवा लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया और हमें जो है वो 5th मिल जाएगा। अभी मुझे -1 मिल रहा है और कोड विद, मैं ऊपर जो मेरे पास एंट्रीज हैं मैं उन एंट्री को यहाँ से जो है वो क्लोज कर देता हूँ, उन एंट्री को नहीं रखता। और मैंने यहाँ पर WITH नहीं लिखा तो मैंने अब सही लिख दिया और यहाँ पर चलते हैं तो 5 मिल गया। अब अगर मैंने जिस तरह से पहले यहाँ पर सही नहीं लिखे थे, ये वाली स्ट्रिंग ऊपर मौजूद नहीं है। हमारे पास जो स्ट्रिंग है इसमें ये वाले कम्बिनेशन मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में हमें -1 मिलता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, कभी भी जब नहीं मिलेगा तो -1 मिलेगा। तो इस तरह से जब भी हम यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर स्ट्रिंग जो है वो नहीं है तो कब नहीं होगी, जब वो -1 होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर उसका इंडेक्स -1 है तो इसका मतलब है नॉट फाउंड। सेम इसी रूल पर जो है वो गूगल काम करता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर गूगल पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कुछ बी, तो कुछ बी का जो रिज़ल्ट है वो गूगल के पास अभी तक है। लेकिन अगर मैं 2-4 और कुछ स्पेलिंग यहाँ पर लिख दूँ जिसका रिज़ल्ट गूगल के पास नहीं होगा, लेट्स सी ये वाला रिज़ल्ट अब गूगल के पास नहीं होगा। अभी ये रिज़ल्ट तो चलें गूगल के पास जो है वो मिल गया है, लेकिन हम कुछ और इस तरह का लिखते हैं जो गूगल के पास ना हो। लेट्स सी ये वाला रिज़ल्ट। तो इसने हमें यहाँ पर मैसेज लिख के दिया है कि ये रिज़ल्ट नहीं है, क्योंकि इसका जो इंडेक्स है वो -1 रिटर्न हुआ है जब इसने यहाँ पर हमें आगे ये वाली चीज़ें लिख कर दी हैं। ठीक है, एक तो यह आपको चीज़ समझ में आ गई। अब एडिटर की तरफ दोबारा चलते हैं और मैं यहाँ पर जिस तरह से मैंने अब ये यूज़ किया है तो मैं यहाँ पर T लिखता हूँ और H लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं इस W को कैपिटल कर देता हूँ। अब ये वाली जो स्ट्रिंग है ये मुझे वहाँ पर जो है किस तरह से मिलेगी, ये अब इसका आंसर भी -1 ही रिटर्न होगा। तो चेक करते हैं जाकर, अब देख सकते हैं -1 है। अब जिस तरह से हम गूगल पर कोई भी चीज़ या यूट्यूब पर किसी भी वेबसाइट पर हम लिखते हैं तो हम उसे केस सेंसिटिव नहीं लिखते। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर लिखना है शाहिद
अफरीदी। ठीक है, तो गूगल पर आप देख सकते हैं शाहिद अफरीदी की जो स्पेलिंग है उसमें एस और कैपिटल है और ए में, अफरीदी में ए कैपिटल है। लेकिन अब कोई भी जो शख्स लिखता है वो क्या करता है, वो इस तरह से लिखता है। ठीक है, तो इस तरह से भी हमें एग्जैक्टली रिजल्ट मिलकर आ जाता है और गूगल कुछ भी नहीं कहता। तो गूगल ने यहाँ पर देखें, मैं इस तरह से मैंने स्पेलिंग गलत कर दिए थे, तो मैंने शाहिद अफरीदी लिखा, या मैं इस ए को कैपिटल कर दूं, मैं इस ए को कैपिटल करता हूं और मैं इधर एस को कैपिटल करता हूं, तो इन दोनों को कैपिटल करने के बाद भी मुझे यही सेम रिजल्ट मिलेगा। देखें रिजल्ट में कोई चेंज नहीं है। तो जब रिजल्ट में चेंज नहीं है, ये इसका मतलब क्या है? देखें, इसका मतलब ये है कि हमें यूज़र की रिक्वायरमेंट की तरफ से ये है कि हमें ये वाले हम जो है वो जल्दी से लिख लेते हैं, तो हमें इसकी भी सर्च चाहिए। तो हमें जो है वो केस इनसेंसिटिविटी चाहिए, हम नहीं चाहते कि केस जो है वो सेंसिटिव हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर जब मैंने सर्च किया था WITH ये वाला, तो इसने क्या किया था, केस इनसेंसिटिव कर दिया था और इसको इसने -1 रिटर्न कर दिया था। तो इसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। उस रेगुलर एक्सप्रेशन में हम सबसे पहले ये लगाएंगे और फिर हम जो है यहाँ पर वो स्ट्रिंग लिखेंगे जो हमने सर्च करनी है। ठीक है, अभी मैं W को कैपिटल लिख देता हूँ और फिर हम जो है वो I लिख देंगे। तो ये वाला जो मैंने लिखा है, इससे क्या होगा कि हमें जो विद है जिस इंडेक्स पर मौजूद होगा वो मिल जाएगा। यहाँ पर जाते हैं और चेक करते हैं, देख लें तो W हमने कैपिटल लिखा है लेकिन फिर भी हमें ये मिल गया है, मतलब 5। क्यों मिला है? क्योंकि हमने यहाँ पे कह दिया है कि आप इसकी सर्च को केस इनसेंसिटिव कर दो। तो इसने सर्च को जो क्या कर दिया है, केस इनसेंसिटिव कर दिया है। अब इसने जो केस को इनसेंसिटिव किया है, ये हमने इस रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से किया है। इस तरह से अगर हम यहाँ पर जी लिख देंगे तो वो ग्लोबल ही जो होगा वो कर देगा। और जो इस तरह से काफ़ी इसके जो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं जो हम डिफरेंट यूज़ करते हैं। आगे मैं आपको ये समझाता हूँ कि हम एक स्ट्रिंग में से किसी भी वैल्यू को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। जैसे मुझे ये कोड विद अजीम में कोड विद बाबर करना चाह रहा हूँ, तो कैसे करूँगा? ठीक है, मेरे पास ये मौजूद है और मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। चूँकि ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो इसमें हम लैंग्वेज में डायरेक्ट करते हैं, डेटाबेस में करने की हमें ज़रूरत ही नहीं होती। तो हम यहाँ से भी एंट्रीज चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे? देखें, इसको चेंज करने के लिए एक तो हमें यहाँ पर जो है ये जो सर्च लिखा हुआ है इसको मुझे रिप्लेस करना होगा। और रिप्लेस में मैं जो रिप्लेस करूँगा, मैं यहाँ पर 2 स्ट्रिंग दूंगा। पहली स्ट्रिंग वो दूंगा जो मैंने चेंज करनी है, मैंने अजीम को चेंज करना है, अजीम को मैंने चेंज करना है और चेंज किससे करना है? बाबर से। ठीक है, तो मैं इसे बाबर से चेंज करता हूँ, BABAR। और ये मुझे अब ये वाली जो रिटर्न, ये पूरी मुझे स्ट्रिंग दे देगा कोड विद अजीम वाली, लेकिन ये देगा कोड विद बाबर के साथ। तो चलते हैं इधर, तो आप देख सकते हैं कोड विद बाबर के साथ हमें स्ट्रिंग मिल गई है। अब आपने जो करना है वो ये करना है, आपने लिखना है रेगुलर REGULAR, रेगुलर EXPRESSION एक्सप्रेशन इन ऑटोमेटा नहीं, हमने देखने हैं जावा स्क्रिप्ट में। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। अब आपने किसी भी वेबसाइट पर चले जाना है, MDN की वेबसाइट पर चले जाएं, यहाँ पर भी आपको ये रेगुलर एक्सप्रेशंस मिल जाएंगे। तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन जो मैच और ये तो हम करते हैं। देखिए जिस तरह से ये क्या रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसमें किस तरह से करेगा इसकी डिटेल लिखी होगी। और जो हमने किया था वो भी यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये देखें यहाँ पे डिफरेंट जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, F यूज़ किस लिए हो रहा है, S किस लिए यूज़ हो रहा है, T किस लिए यूज़ हो रहा है। जो मैंने यूज़ किया है, मैंने आपको यहाँ पर यूज़ करके दिखाया है, वो हमारे पास I था। तो यहाँ पर I भी यहाँ पर कहीं पे होगा। तो आई यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर करेक्टर जो क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये इतने टफ रेगुलर एक्सप्रेशंस भी हैं। तो इनकी जो है वो डिस्क्रिप्शन है, वो डिस्क्रिप्शन आप लाजमी देखें। और जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको इसकी चीज़ की डिस्क्रिप्शन जो है वो समझ में नहीं आई है, मैं आपको वो बता दूंगा कमेंट में। अगर वीडियो आपका जो टॉपिक हुआ वो लेंथी हुआ तो मैं उसकी एक वीडियो बना दूंगा। ये W3 स्कूल की वेबसाइट है, इस पर भी आप विज़िट कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये देखें सर्च कर सकते हैं, हम रिप्लेस कर सकते हैं। और हमारे पास जो स्ट्रिंग है, ये देखें यहाँ पर इसने लिखा हुआ आई, तो ये इसने W3 स्कूल लिखा है। और उसमें हम अब ये जो इसमें W है वो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है वो क्या नाम है, कैपिटल है, यहाँ पर क्या है, स्मॉल है। तो इस तरह से जो है वो हमने आज का टॉपिक कवर किया। अब यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ग्लोबली करता है, ये M जो है वो मल्टीपल मैचिंग करता है। अगर हम ABC लिख देंगे तो वो ABC इनमें से करेक्ट सर्च करेगा, अगर 0 से 9 लिख देंगे तो 0 से 9 तक सर्च करेगा।
और ये अगर डैश डी लिख देंगे तो सिर्फ डिजिट ही को सर्च करेगा, नंबर को, इन चीज़ों को सर्च नहीं करेगा। अगर सिर्फ एस लिख देंगे तो वाइट स्पेस करेक्टर को फाइंड करना स्टार्ट कर देगा। तो ये इस तरह से डिफरेंट यहाँ पे डिटेल है इनकी अच्छे खासे तरीके से। तो ये जितने भी यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं इनको आपने ट्राई करना है करने की। और ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें।